वेलकम टू कैट ट्यूटर्स। तो लेके आ गया आपके लिए एक नया ट्यूटोरियल जो रहेगा रैविट के ऊपर। तो इस रैविट की सीरीज़ में हम रैविट को स्टार्ट करेंगे फ्रॉम ज़ीरो, उसको एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। तो रैविट को हम जैसे स्टार्ट करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस हमें दिखेगा। तो इस इंटरफेस में राइट हैंड साइड में यहाँ पे रिसेंट मॉडल्स दिए हैं, जो रिसेंटली हमने बनाया है वो मॉडल यहाँ पे शो करेंगे। इसमें भी दो कैटेगरीज है आपको, एक है मॉडल की कैटेगरी और एक है फैमिली की कैटेगरी। अगर आपने मॉडल क्रिएट किया तो एज ए मॉडल शो करेगा, अगर एज ए फैमिली क्रिएट किया तो फैमिली शो करेगा। इसके लेफ्ट हैंड साइड में जाओगे तो यहाँ पे मॉडल, अगर आपको नया मॉडल क्रिएट करना है तो यहाँ पे आप न्यू पे क्लिक करोगे। अगर आपको नई फैमिली क्रिएट करनी है तो न्यू फैमिली पे क्लिक करोगे। अब मॉडल और फैमिलीज में डिफरेंस क्या होता है कि मॉडल आपका मेन प्रोजेक्ट होता है और फैमिलीज वो एलिमेंट्स होते हैं जो इन मॉडल में आप यूज़ करते हो, जैसे डोर, विंडो, टेबल, चेयर्स। तो इस तरह की चीज़ें को हम फैमिलीज में इंक्लूड करते हैं। जब हम मॉडल क्रिएशन करते हैं तो हम इन फैमिलीज़ को यूज़ करते हैं। कुछ फैमिलीज़ बाय डिफ़ॉल्ट जब हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो हमें मिल जाती हैं, और कुछ हम डाउनलोड भी कर सकते हैं और कुछ हम फैमिलीज़ में जाके खुद से क्रिएट भी कर सकते हैं। तो पहले हमें मॉडल बनाना सीखते हैं, उसके बाद हम फैमिलीज़ की बात करेंगे। तो नया मॉडल हम बनाने लगे हैं, तो नए मॉडल के लिए हम न्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे न्यू पे क्लिक करेंगे न्यू प्रोजेक्ट आएगा और यहाँ पे टेम्पलेट फाइल की ऑप्शन आ जाएगी। टेम्पलेट फाइल में बहुत सारे टेम्पलेट्स आपको शो होंगे। तो ये टेम्पलेट्स डिपेंड करता है कि किस तरह का आप काम करते हैं। अगर आप कंस्ट्रक्शन रिलेटेड काम करें तो कंस्ट्रक्शन टेम्पलेट को सिलेक्ट करोगे, अगर मैकेनिकल रिलेटेड काम करें तो मैकेनिकल टेम्पलेट को सिलेक्ट करोगे, स्ट्रक्चर रिलेटेड करें तो स्ट्रक्चर वाले को सिलेक्ट करोगे। तो फिलहाल हम आर्किटेक्चर टेम्पलेट को सिलेक्ट करते हैं और ओके पे क्लिक करते हैं। तो ये हमारा मेन इंटरफेस आ गया। इस इंटरफेस को पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे, थोड़ी सी एक छोटी सी इंट्रोडक्शन लेंगे, उसके बाद हम काम को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है ऑटोडेस्क कंपनी है जो ये सॉफ्टवेयर बनाती है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उसमें से एक रैविट पे एक सॉफ्टवेयर है। जो हम वर्जन यूज़ कर रहे हैं 2023 हम यूज़ कर रहे हैं। अगर आप इससे प्रीवियस वाले वर्जन भी यूज़ करोगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, कोई खास डिफरेंस नहीं है। प्रोजेक्ट 1 वो प्रोजेक्ट है जिस पे हम काम कर रहे हैं, और अभी हम फ्लोर प्लान के लेवल 0 पे हैं। ठीक है, तो इसकी हम बाद में बात डिस्कशन करेंगे। तो अब हम जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में जो टूल बार आपको दिख रहा है इसको कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। इस क्विक एक्सेस टूल बार में यहाँ पे ओपन पे क्लिक करोगे तो आप अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर सकते हो। सेव से आप सेव कर सकते हो, अनडू रीडू कर सकते हो, उसका प्रिंट आउट ले सकते हो, उसको पीडीएफ बना सकते हो। एंड देन डायमेंशंस, जो इंपॉर्टेंट कमांड जो हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं वो आपके क्विक एक्सेस टूल बार में आपको विजिबल हो जाएंगी। इस क्विक एक्सेस टूल बार को आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। ये लास्ट एरो दिख रहा है ना, इस पर आप क्लिक करोगे तो आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। इसमें जो टिक वाली ऑप्शन हैं वो आपको विजिबल हैं और जो अनटिक हैं वो इनविजिबल हैं। अगर आप किसी को, जैसे हम न्यू यहाँ पे शो नहीं हो रहा है इस टूल बार में, न्यू पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे न्यू भी ऐड हो गया। इसके अलावा भी आप अपने हिसाब से ऑप्शंस को यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो चलते हैं आगे। यहाँ पे अब हम फाइल में जाएंगे तो यहाँ पे भी वही ऑप्शन आपको मिलेंगे, न्यू, ओपन, सेव एज। एक्सपोर्ट करना है किसी को तो आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो डिफरेंट कैट फॉर्मेट्स में। तो उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे टैब्स हैं, इन टैब्स पे आप स्विच करोगे तो कॉरस्पॉन्डिंग टू द टैब आपकी जो कमांड्स है वो चेंज होती जाएंगी। जैसे आर्किटेक्चर टैब की कमांड्स हमें विजिबल हैं, अगर स्ट्रक्चर पे क्लिक करोगे तो कमांड्स आपकी स्ट्रक्चर की आ गई। स्टील पे क्लिक करोगे स्टील की आ जाएंगी, प्री कास्ट पे क्लिक करोगे प्री कास्ट की आ जाएंगी। तो इस तरह से हमारी कमांड्स कॉन्टिन्यूसली चेंज होती जाएंगी डिपेंडिंग ऑन द टैब। तो सबसे पहले हम आर्किटेक्चर टैब की ही बात करेंगे। तो यहाँ पे बिल्ड में आपको बहुत सारे, बिल्ड मेन्यू में आपको बहुत सारे टूल्स दिख रहे हैं, और जो टूल की कमांड्स के नाम है वो भी आप देख रहे हो, वॉल, डोर, विंडो, ये सारे बिल्ड के अंदर आ रहे हैं। एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि रैविट सॉफ्टवेयर में जो कमांड्स के नाम है वो टिपिकली बिल्डिंग रिलेटेड है, क्योंकि ये स्पेसिफिक आपका बिल्डिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो इसलिए बिल्ड के ऑप्शन में आप देख रहे हो वॉल, डोर, विंडो के नाम से कमांड्स यहाँ पे दिखाई हुई हैं। सर्कुलेशन में आपके पास रैम्प है, रेलिंग है, स्टेयर्स हैं। ठीक है, तो इसमें इसके बाद आपके यहाँ मॉडल है। अगर आप कोई 3D टेक्स्ट लिखना चाहते हो आप वो लिख सकते हो। मॉडल के वेरियस मॉडल्स को आप एक ग्रुप की कैटेगरी में लाना चाहते हो वो ला सकते हो। मॉडल लाइन यूज़ कर सकते हो, इसमें लाइन्स, सर्कल्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो। तो जब आपने मॉडल क्रिएट कर दिया उसके बाद आप टैगिंग यहाँ पे करोगे। टैगिंग का मतलब क्या है, मान लो आपने एक प्लान क्रिएट कर लिया हुआ है, उसमें आपने बताना है कि ये बेडरूम है, ये हमारा वॉशरूम है, तो उसके लिए आप टैग्स को यूज़ करोगे। टैग्स टेक्स्ट की तरह ही होते हैं बट थोड़ा टेक्स्ट से ज़्यादा एडवांस फॉर्म में होते हैं। उसी तरह से आप एरिया को भी टैग कर सकते हो, जो आपका कंस्ट्रक्शन एरिया है उसको भी आप टैग कर सकते हो। बाद में आपकी ओपनिंग्स आ जाएंगी। ओपनिंग्स में आपके मेनली दो तरह की ओपनिंग्स होगी, वॉल ओपनिंग और रूफ ओपनिंग्स। ठीक है,
रूफ ओपनिंग्स, डिफरेंट टाइप्स की रूफ ओपनिंग्स है। ये 5 में से 4 आपकी रूफ ओपनिंग्स हैं और एक आपकी वॉल ओपनिंग है। डाटा में आप ग्रिड लाइंस क्रिएट कर सकते हो जब आपको कॉलम्स को प्लेस करना होता है। आप लेवल्स क्रिएट कर सकते हो अगर आपको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनानी है। वर्क प्लेन में आप डिफरेंट वर्क प्लेन क्रिएट कर सकते हो अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट क्रिएट करना है। तो यहाँ से आप किसी डिफ़ॉल्ट वर्क प्लेन को चेंज कर सकते हो और नया वर्क प्लेन भी क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे प्रॉपर्टीज़ में। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी, राइट हैंड साइड में प्रोजेक्ट ब्राउज़र मिलेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब आप फर्स्ट टाइम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करोगे तो प्रोजेक्ट ब्राउज़र आपका इस प्रॉपर्टीज़ के नीचे आएगा, बट अपने ईज़ के लिए हमने इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया राइट हैंड साइड में। तो उसके बाद यहाँ पे ये आपका मेन इंटरफेस रहेगा जहाँ पे आपको प्लान को एक्चुअल में ड्रॉ करना है। इस इंटरफेस को व्यू पोर्ट कहते हैं। इसमें इस वाले पोर्शन को हम व्यू पोर्ट कहते हैं। इसमें बाय 4 कैमराज आपके प्लेस्ड हैं। ये 4 कैमराज डिफरेंट डायरेक्शन में प्लेस्ड हैं, तो ये डिफरेंट डायरेक्शन से आप बिल्डिंग को यहाँ से देख सकते हैं। अब आते हैं अपने पहले आते हैं प्रॉपर्टीज़ पे। तो प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है कि कोई भी आप कमांड लोगे, जैसे मान लो आपने वॉल आर्किटेक्चर कमांड ली, तो इसके रिलेटेड प्रॉपर्टीज यहाँ पे विजिबल हो जाएंगी। तो जो भी आप कमांड यूज़ करते हो, मान लो आप डोर की कमांड यूज़ करते हो तो डोर की प्रॉपर्टीज आपको विजिबल हो जाएंगी। तो डिपेंडिंग ऑन द कमांड आपकी प्रॉपर्टीज यहाँ से विजिबल हो जाएंगी। उन प्रॉपर्टीज़ में से जो आपको रिक्वायर्ड होगा वो आप सेलेक्ट करके ड्रॉ कर सकते हो। फिर आ जाते हैं हम प्रोजेक्ट ब्राउज़र में। प्रोजेक्ट ब्राउज़र में जो अभी हम जो 2 चीज़ों पे फोकस करेंगे वो होगा एक फ्लोर प्लान और एक एलिवेशन। बाकी इन 2 को मैं मैक्सिमाइज़ कर देता हूँ, बाकी सबको मैं मिनिमाइज रखूँगा, ठीक है। तो यहाँ फ्लोर प्लान के लेवल, आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि फ्लोर प्लान का लेवल 0 जो है वो बोल्ड सा है और यहाँ पे भी इवन लिखा हुआ है फ्लोर प्लान लेवल 0। तो उसका क्या मतलब है कि अभी हम फ्लोर प्लान के लेवल 0 पे हैं, ठीक है। अगर मैं लेवल 1 पे क्लिक करूँगा तो लेवल 1 बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको एलिवेशन देखना है तो एलिवेशन पे आप किसी भी एलिवेशन पे क्लिक करोगे तो उस साइड की एलिवेशन आपको दिखा देगा। ये एलिवेशन आप यहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हो। मान लो आपको साउथ की एलिवेशन देखनी है, आप साउथ पे डबल क्लिक करोगे तो साउथ की एलिवेशन आ जाएगी। आप वापस लेवल 0 पे तो लेवल 0 पे आ जाएगा। और यही काम आप इन एरोज़ के आगे यहाँ पे क्लिक करके भी देख सकते हो। मान लो आपको साउथ एलिवेशन देखना है, आप इस वाले कैमरा पे डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे साउथ एलिवेशन आ जाएगा, ठीक है। अभी आपको साउथ एलिवेशन में सिर्फ 2 लाइन्स नज़र आ रही हैं। ये 2 लाइन्स डिफरेंट लेवल्स 2 लेवल्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, एक लेवल 0 और एक लेवल 1, ठीक है। जब आप एलिवेशन देख रहे हो तो यहाँ पे लेवल 0 लेवल पे है और लेवल 1 कहाँ पे है, 4000 mm पे। अभी आप बाय डिफ़ॉल्ट इसका यूनिट अभी mm चल रहा है। तो बेसिक सा इंटरफेस हमने इसका देख लिया है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे पहली कमांड जिसका नाम है वॉल। तो वॉल की कमांड लेने से पहले हम यूनिट सेट कर लेते हैं। हम अपना यूनिट जो सेट करने लगे वो मीटर्स में सेट करेंगे। तो मीटर में सेट करने के लिए हम शॉर्टकट यूज़ करेंगे UN प्रेस करेंगे तो यूनिट्स की कमांड आ गई मेरे पास। यहाँ पे हम सिर्फ लेंथ का यूनिट चेंज करने वाले हैं। लेंथ के सामने हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे डिफरेंट यूनिट्स जो अवेलेबल हैं वो सारे आपके शो हो जाएंगे। तो हम मीटर्स पे क्लिक करेंगे और इसको मैं राउंडिंग में 2 डेसिमल तक ले लेता हूँ। तो राउंड ऑफ हमारा 2 डेसिमल तक रहेगा। इसके बाद ओके पे क्लिक करना है, अगेन ओके पे क्लिक करना है। तो इस तरह से हमारा जो यूनिट है वो सेट हो चुका है। अब हम करेंगे पहली कमांड जिसका नाम है वॉल। तो वॉल के इस एरो पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक कमांड आपको मिलेगी वॉल आर्किटेक्चर। तो वॉल आर्किटेक्चर की कमांड आप यहाँ से ले सकते हो। अगर यहाँ से नहीं लेना आप इसका शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हो WA। जैसे आप WA प्रेस करोगे तो वॉल की कमांड आ जाएगी। अब प्रॉपर्टीज़ में आप जाओगे तो प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉल्स अवेलेबल हैं आपके पास, ठीक है। बहुत सारी वॉल्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो इसमें फ़िलहाल हम कोई एक वॉल ले लेते हैं, तो उस पर हम काम करेंगे। फिर उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे कि ये वॉल की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये 300 mm की वॉल ले रहा हूँ, वॉल रिटेनिंग 300 mm कंक्रीट की वॉल ले रहा हूँ। इसको मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो प्रॉपर्टी से हमने वॉल की टाइप हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हमने वॉल को ड्रॉ करना है। तो वॉल को ड्रॉ करने का तरीका काफ़ी सिंपल है। जैसे हम लाइन ड्रॉ करते हैं एग्जैक्टली वैसे ही हमें लाइन ड्रॉ करनी है, वॉल अपने आप क्रिएट हो जाएगी। तो वॉल कैसे क्रिएट करते हैं, हमने एक पॉइंट पे क्लिक करना है, कर्सर को सिंपली ड्रैग करना है। जैसे आप ड्रैग करोगे यहाँ पे एक वैल्यू शो हो रही है, ये वैल्यू इसकी लेंथ को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर आप मैनुअली भी कर्सर से इस वैल्यू को चेंज करके क्लिक करके लेंथ ऑफ वॉल ले सकते हो, अदरवाइज़ आप टाइप करके भी ले सकते हो। मान लो आपको 10 मीटर की वॉल चाहिए तो 10 डाल के आप एंटर करोगे तो 10 मीटर की वॉल आपके पास आ गई, ठीक है। तो अगर आपको अब एग्जैक्टली आपको 90 डिग्री पे आपको वॉल चाहिए, मतलब आर्थो मोड, इसमें आर्थो मोड वाली ऑप्शन नहीं होती है जो आपके कैड में होती है। यहाँ पे आपको एंगल खुद देखना पड़ता है।
अगर आपकी लाइन बिल्कुल सीधी होगी तो एंगल शो नहीं करेगा। अगर आपकी लाइन 90 डिग्री पे होगी तो इसका मतलब क्या है, ये ऑर्थोगोनल है। तो 90 डिग्री पे क्लिक करते हैं। मान लो आपको 7 मीटर की वॉल चाहिए, 7 मीटर डाल के आप एंटर करोगे तो 7 मीटर की वॉल क्रिएट होगी। अगेन मान लो आपको 10 मीटर चाहिए, 10 डाल के एंटर कर दो। सिमिलरली यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कर दो, तो इस तरह से आपकी वॉल एक क्रिएट होगी। एक सिंपल सा हमने वॉल का एक अरेंजमेंट हमने क्रिएट कर लिया यूजिंग वॉल कमांड। तो इस वॉल को हम एलिवेशन से भी देख लेते हैं। तो साउथ पे मैं डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमारी वॉल जो है क्रिएट हो चुकी है। ये आपको दिखती है, ये वॉल हमारा बन चुकी है। इसी प्लान को आप 3D में देख सकते हो। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि रेविट में आपका 2D और 3D अलग से नहीं बनता है। मतलब आप जो भी वॉल, जैसे आप वॉल बना रहे हो तो ऑटोमेटिकली वो 3D भी साथ बनता जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जब भी आप किसी भी टेम्पलेट को सिलेक्ट करते हो, बाय डिफ़ॉल्ट मिनिमम 2 लेवल्स आपको वो देता है। जो 0 लेवल है वो आपके एक फ्लोर को रिप्रेजेंट करता है, और लेवल 1 जो है आपका रूफ़ को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप इसका 3D देखना चाहो तो आपको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट 3D व्यू पे क्लिक करना है, तो आप इसका 3D व्यू देख सकते हो। इसको ऑर्बिट करने के लिए आपको शिफ्ट और मिडिल माउस बटन प्रेस करना है, और इसको ऐसे ऑर्बिट करोगे तो ये ऑर्बिट हो जाएगा। वापस आपको फ्लोर प्लान पे जाना है तो फ्लोर प्लान पे लेवल 0 पे क्लिक करोगे तो आपका ये फ्लोर प्लान आ गया। तो अब हमने बेसिक वॉल ड्रॉ करना सीख लिया, अब हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ सेलेक्ट करके। तो सेलेक्ट करने का बॉक्स सिलेक्शन का तरीका क्या है, आपको माउस के लेफ्ट माउस बटन को क्लिक करके होल्ड करना है और ड्रैग करना है। जैसे एलिमेंट्स उसके अंदर सारे आ जाएंगे फिर आपको छोड़ना है, माउस को रिलीज़ करना है। तो ये सारा सेलेक्ट हो गया। इसके बाद मैं डिलीट का बटन दबाऊंगा, प्रेस करूँगा तो ये हमारी वॉल डिलीट हो गई है। अगेन वॉल की कमांड में थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। अगेन वॉल आर्किटेक्चर। तो अभी हमने क्या किया, हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया था कि हमने प्रॉपर्टीज़ में एक वॉल रिटेनिंग वॉल सेलेक्ट की और एज ए लाइन उसको ड्रॉ किया, तो हमारा एक वॉल का अरेंजमेंट बन गया एक रूम जैसा, ठीक है। तो अब चलते हैं, थोड़ा सा इसको डिटेल में स्टडी करते हैं। अब आप नोटिस करोगे जैसे मैं वॉल ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं एक्चुअल में वॉल नहीं बना रहा हूँ, मैं एक लाइन बना रहा हूँ, ठीक है। मतलब मैं ये डॉटी लाइन आपको दिख रही होगी, ये डॉटी लाइन क्रिएट कर रहा हूँ, वॉल अपने आप क्रिएट हो रही है। इस जो डॉटी लाइन को हम लोकेशन लाइन कहते हैं। अभी लोकेशन लाइन कहाँ पे है, ये वॉल के एग्जैक्टली सेंटर में है, ठीक है। तो ये हमें कैसे पता चला, ये देखो यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे लोकेशन लाइन लिखा हुआ है, यहाँ पे वॉल सेंटर लाइन लिखा हुआ है। तो वॉल, ये लोकेशन लाइन एग्जैक्टली वॉल के सेंटर में बन रही है। अगर मैं इसको फिनिश फेस एक्सटीरियर कर दूँ तो ये वॉल के आउटर में बनेगी। सिमिलरली मैं फिनिश फेस इंटीरियर कर दूँ तो ये वॉल के इंटीरियर में बनेगी, ठीक है। तो मेनली जब हम प्लान को ड्रॉ करते हैं, डायरेक्टली रेविट के ऊपर ड्रॉ करते हैं, तो हम मेनली या तो फिनिश फेस एक्सटीरियर यूज़ करते हैं या फिनिश फेस इंटीरियर यूज़ करते हैं। तो इंटीरियर और एक्सटीरियर में हम स्वैप भी कर सकते हैं। स्वैप के लिए आपको स्पेस बार को प्रेस करना है। जैसे आप स्पेस बार प्रेस करोगे तो एक्सटीरियर इंटीरियर बन जाएगा, इंटीरियर एक्सटीरियर बन जाएगा, ठीक है। तो मेनली अब इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन हम देखेंगे वो है चेन। अब चेन का मतलब क्या होता है कि जैसे आप वॉल ड्रॉ कर रहे हो, जैसे एक वॉल आपने क्रिएट की, उसके कंटिन्यूएशन में आपकी नेक्स्ट वॉल स्टार्ट हो रही है। क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने चेन की ऑप्शन को ऑन रखा हुआ है। अगर चेन की ऑप्शन को आप बंद कर दोगे, मान लो मैं चेन के ऑप्शन को बंद करता हूँ, तो हर बार आपको स्टार्टिंग पॉइंट लेना पड़ेगा, हर बार एंड पॉइंट लेना पड़ेगा। एंड पॉइंट तो आप पहले भी ले रहे थे, बट चेन में के ऑप्शन में क्या होता है, स्टार्ट पॉइंट ऑटोमेटिकली उसके लास्ट से स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए हम जनरली चेन के ऑप्शन को ऑन रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है रेडियस की। अगर आप चाहते हो कि वॉल का जो कोई भी कॉर्नर क्रिएट हो तो उसमें अपने आप ऑटोमेटिकली रेडियस लग जाए, तो आप क्या करोगे, रेडियस के ऑप्शन को ऑन कर दोगे, यहाँ पे रेडियस की वैल्यू को इनपुट कर लोगे। तो जैसे अब मैंने 1 मीटर की वैल्यू यहाँ पे डाली हुई है, तो जैसे मैं वॉल बनाऊंगा, जैसे उसका कॉर्नर क्रिएट होगा ऑटोमेटिकली वहाँ पे 1 रेडियस का आर्क लगती जाएगी। और जॉइंट स्टेटस को फिलहाल आपको अलो ही रखना है। यहाँ पे एक ऑफसेट की ऑप्शन भी है, इस ऑफसेट की ऑप्शन को हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने सीखा कि हम वॉल को कैसे क्रिएट करते हैं, वॉल में जो लोकेशन लाइन का क्या पर्पज़ है, और लोकेशन लाइन की जो पैरामीटर्स हैं हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो वॉल्स की हम नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे। तो वॉल की हम कमांड ले लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ में मैं जो वॉल सेलेक्ट करूँगा वो रहेगी रिटेनिंग वॉल। तो अभी हम जो वॉल ड्रॉ कर रहे हैं एज ए लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, एज ए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। तो अगर आप ड्रॉ में यहाँ पे ऑप्शंस में जाएंगे तो डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ वॉल्स, डिफरेंट ज्योमेट्रीज ऑफ वॉल आप बना सकते हो, क्योंकि हमने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट लाइन सेलेक्ट हुआ होता है। तो जब हम लाइन ड्रॉ करें तो वॉल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो रही है लाइन के फॉर्म में। अगर आप यहाँ पे ड्रॉ के ऑप्शन में रेक्टेंगल सेलेक्ट करोगे तो रेक्टेंगल अरेंजमेंट ऑफ वॉल्स आपकी क्रिएट हो जाएंगी एक बार में ही। तो एक बार में आपका रूम क्रिएट हो जाएगा।
अगर आपको पॉलीगन शेप में वॉल्स को क्रिएट करना है तो आप पॉलीगन सेलेक्ट करोगे। पॉलीगन में भी आपके पास दो ऑप्शन मिलेगी, पहले इंस्क्राइब्ड और दूसरी सर्कमस्क्राइब्ड। तो मान लो आपने इंस्क्राइब्ड पॉलीगन लिया, यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स आपको मेंशन कर देनी है, लेट इट बी 6। तो अब हम ड्रॉ करते हैं पॉलीगन। तो पॉलीगन अरेंजमेंट ऑफ वॉल्स आपकी जो है क्रिएट होगी, ठीक है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे पॉलीगन में सर्कमस्क्राइब्ड पॉलीगन करेंगे तो अब जो पॉलीगन क्रिएट होगा वो सर्कमस्क्राइब्ड होएगा। इसके बाद अगर आपको सर्कुलर वॉल बनानी है तो कैसे बनाओगे, तो पहले मैं डिलीट कर देता हूँ ये इन सब वॉल्स को। तो वॉल में जो हम गए, यहाँ पे हमने सर्कल सेलेक्ट करना है। तो अब आप जो वॉल क्रिएट करोगे आपने सिर्फ सेंटर लेना है और रेडियस की वैल्यू डाल देनी है, तो ऑटोमेटिकली आपकी एक सर्कुलर शेप में वॉल जो है क्रिएट हो जाएगी। अगर आपको आर्क क्रिएट करनी है, मान लो आपने एक रूम बनाया तो आपको फ्रंट वॉल जो है वो कर्व्ड बनानी है, तो आप ये आर्क वाली ऑप्शन यूज़ करोगे। यहाँ पे पहली जो ऑप्शन है वो रहेगी स्टार्ट, एंड और रेडियस। तो हमने स्टार्ट पॉइंट पे क्लिक करना है, देन एंड पॉइंट पे, देन हमने रेडियस की वैल्यू डाल देनी है। तो इस तरह से हमारी एक कर्व शेप वॉल फ्रंट में ड्रॉ होगी। सिमिलरली कर्व की आपके पास दूसरी ऑप्शन भी है, तो आप यहाँ पे जाओगे सेंटर एंड आर्क। सेंटर एंड आर्क में क्या है, आपको पहले सेंटर पॉइंट लेना है, फिर आर्क का फर्स्ट पॉइंट, फिर आर्क का एंड पॉइंट। तो इस तरह से हमारी ये क्रिएट होगी। अब जो नेक्स्ट है वो है हमारी टेंजेंट एंड आर्क। मान लो आपने एक वॉल बनाई है, स्ट्रेट वॉल बनाई है, स्ट्रेट लाइन में ले लेता हूँ। तो मैंने एक स्ट्रेट वॉल ड्रॉ की है, इसकी कंटिन्यूएशन में मैं एक आर्क बनाना चाहता हूँ। तो हम कौन सी यूज़ करेंगे इस केस में, टेंजेंट एंड आर्क। तो जो अब हमारी वॉल क्रिएट होएगी, वो जो आर्क जो क्रिएट होएगी वो इस वॉल के साथ जो स्ट्रेट वॉल है उसके टेंजेंसी मेंटेन करके आपकी वॉल जो है क्रिएट होएगी। तो इस तरह से आप वॉल्स को क्रिएट कर सकते हैं। ये नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है फिलेट की ऑप्शन। तो फिलेट, मान लो आपने एक रेक्टेंगल शेप वॉल बनाई है, अब आप इसके कॉर्नर में फिलेट चाहते हो तो आप फिलेट कमांड लोगे, फर्स्ट वॉल पे क्लिक करोगे, देन सेकंड वॉल पे क्लिक करोगे, तो इसके कर्सर से इसको ड्रैग करोगे और क्लिक कर दोगे, तो आपकी ये आर्क टेंजेंट आपकी एक फिलेट आर्क लग जाएगी। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे वॉल में जाते हो, आप एलिप्टिकल शेप वॉल चाहते हो तो एलिप्स की कमांड लोगे, सेंटर पॉइंट लोगे, फर्स्ट एंड देन सेकंड, तो आपकी एलिप्टिकल शेप वॉल बन जाएगी। और फिर आपकी ये पार्शियल एलिप्स है, तो आपने एक पॉइंट पे क्लिक करना है तो दूसरे पॉइंट पे क्लिक करना है। अब आप पार्शियल एलिप्स क्रिएट कर सकते हो, मतलब हाफ एलिप्स क्रिएट कर सकते हो। फिर ये ऑप्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पिक लाइन की ऑप्शन है। पिक लाइन का मतलब क्या होता है कि मान लो आपको इस वॉल से कोई 1 मीटर की डिस्टेंस पे एक और वॉल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, तो वॉल कमांड पे जाएंगे, हम पिक लाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑफसेट में हम वैल्यू डाल देंगे। मान लो 1000 डाल दिया मैंने, क्योंकि एमएम में चल रहा है, तो 1000 डाला मैंने। जैसे मैं इस वॉल पे कर्सर रखूँगा ना, ऑटोमेटिकली एक डॉटेड लाइन बनेगी। तो जो हमारी नेक्स्ट वॉल अब क्रिएट होएगी वो 1000 mm के ऑफसेट पे क्रिएट होएगी। अगर आप इस साइड करोगे तो नीचे वाली साइड क्रिएट होगी, ऊपर वाली साइड करोगे तो ऊपर वाली साइड क्रिएट होगी। क्लिक कर देना, तो आपकी इस तरह से वॉल क्रिएट होगी। पिक फेसिस की ऑप्शन को हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो मेनली जो वॉल में जितनी ड्रॉ की ऑप्शंस थी वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो वॉल में अब नेक्स्ट ऑप्शन हम क्या करेंगे, देखो प्रॉपर्टीज़ में अभी हमने रिटेनिंग वॉल सेलेक्ट की है। तो अगर जो आपको साइज़ की वॉल चाहिए, मान लो आपको 9 इंच की वॉल चाहिए, 10 इंच की वॉल चाहिए, 11 इंच की, कोई भी ऐसे साइज़ जो इन प्रॉपर्टीज़ में अवेलेबल ना हो, तो आप खुद से वॉल क्रिएट कर सकते हो। उसकी क्रिएशन के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको जाना है और एडिट टाइप पे जाना है। पहले वॉल की कमांड ले लेनी है, फिर एडिट टाइप पे जाके फिर आपको डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट में क्या होगा कि आपकी 300 जो जैसे हम रिटेनिंग वॉल ले रहे हैं इसका एक डुप्लीकेट क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट इसको एडिट कर देंगे तो ये वाली वॉल ख़राब हो जाएगी आपकी। तो आपने डुप्लीकेट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जिस साइज़ की वॉल बना रहे हो अपने रेफरेंस के लिए आप नाम दे दोगे। मान लो मैं 225 mm की वॉल बना रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको ओके पे क्लिक किया। यहाँ फिर अगेन मैं एडिट में जाऊँगा। यहाँ पे मेरे पास थिकनेस की वैल्यू है, थिकनेस की वैल्यू को मैं अपने हिसाब से जो मैं रखना चाहता हूँ वो रख लूँगा 225 और ओके कर दूँगा। तो इस तरह से मेरी जो वॉल का साइज़ है वो क्रिएट हो जाएगा। अब ये जो वॉल बनी है वो 225 mm की बनी है। तो कोई भी वॉल डिज़ायर थिकनेस की वॉल जो आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप उसको एडिट टाइप पे जाके डुप्लीकेट करके आप क्रिएट कर सकते हो। जब भी वॉल आर्किटेक्चर कमांड में जाते हैं तो प्रॉपर्टीज़ में ना आपको बहुत सारी वॉल्स दिखती हैं। तो ये स्टार्टिंग की जो कुछ वॉल्स हैं ये लेयर्ड वॉल्स हैं। लेयर्ड वॉल्स का मतलब क्या है कि आप मटेरियल के लेयर्स क्रिएट कर सकते हो। मान लो आपको बीच में ब्रिक मशीनरी रखनी है, साइड में आपको प्लास्टर डालना है,
तो आप वो लेयर्स की वॉल को क्रिएट भी कर सकते हो। तो कोई एक वॉल ओपन करके देखते हैं। मान लो मैंने ये वॉल ओपन की, ये एक लेयर्ड वॉल है, इसको मैं ओपन करता हूँ, एडिट टाइप पे मैं चेक करता हूँ, अगेन एडिट पे जाता हूँ, तो ये देखो इसकी बहुत सारी लेयर्स बनी हुई हैं, दिख रहा है जो स्ट्रक्चर 1 है। अगर आप इसको प्रीव्यू में क्लिक करोगे ना तो आपके पास सारी लेयर्स दिखेंगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर जो ये है, ये आपका कंक्रीट है 100 mm का, इसके ऊपर जो है फाइबर ग्लास का 45 mm का लगा हुआ है, फिर एयर इंसुलेशन है यहाँ पे, फिर लास्ट में ब्रिक लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से ये वॉल क्रिएट हुई है। फिनिश जो है ब्रिक कॉमन लगा हुआ है इसमें, इस साइड भी ब्रिक लगा हुआ है। तो आप लेयर्ड वॉल्स क्रिएट कर सकते हो यूजिंग वॉल कमांड। अब लेयर्ड वॉल क्रिएट कैसे करते हैं वो मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो मान लो मैं एक प्लेन वॉल लेता हूँ, मैंने कोई भी ले ली, मान लो ये ले ली मैंने, रिटेनिंग वॉल ले ली। एडिट टाइप पे जाके मैं एक डुप्लीकेट वॉल बनाता हूँ जो मैं लेयर्ड वॉल बनाऊँगा। मान लो मेरे को टोटल 230 mm की वॉल बनानी है, 250 mm की वॉल बनानी है। मान लो मैं लिख देता हूँ 250 mm, ठीक है। तो 200 mm मैं ब्रिक रखना चाहता हूँ और 25 mm मैं प्लास्टर रखना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, ओके पे क्लिक करूँगा, एडिट पे जाऊँगा, ठीक है। तो बीच में हमारी थिकनेस कितनी आएगी, बीच में हमारी थिकनेस आएगी 200 मान लेते हैं, 200 हमारी थिकनेस है बीच में। तो यहाँ पे जो मटेरियल आपको मेंशन कर देना है, मटेरियल में हम जहाँ जाएंगे 3 डॉट्स पे हम क्लिक करेंगे। मान लो हमारी ब्रिक है तो हमने यहाँ से जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ना, इस मटेरियल के नीचे यहाँ पे 3 डॉट्स आएंगे, 3 डॉट्स पे क्लिक करोगे तो मटेरियल की ना पूरी लिस्ट आ जाएगी हमारे पास। तो मटेरियल में लिस्ट में हमने मान लो ब्रिक हमने सेलेक्ट कर लिया और ओके कर दिया, तो ये ब्रिक की लेयर आ गई। तो एक लेयर मैं और क्रिएट करना चाहता हूँ जो प्लास्टिक की रहेगी, उसके लिए मैं करूँगा इंसर्ट पे क्लिक करूँगा। इंसर्ट पे क्लिक करके इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ। इसका नाम भी मैं रख सकता हूँ, ठीक है। इसका नाम मैं रख देता हूँ फिनिश वन मैं रख दिया। और इसको इस लेयर को मैं इसके ऊपर ले जाता हूँ, कोर के ऊपर। तो मैं इसको अप पे क्लिक करूँगा, ये ऊपर आ गया। यहाँ पे मैं मटेरियल सेलेक्ट करूँगा। अब मान लो मैंने ले लिया यहाँ पे आप ले लो जिप्सम वॉल बोर्ड ले लो, नीचे दिखेगा आपका जिप्सम वॉल बोर्ड ले लिया, इसको ओके कर दिया। यहाँ पे आपने थिकनेस मेंशन कर देनी है, मान लो 25 मैंने डाल दी। तो सेम मैं नीचे भी क्रिएट करूँगा, यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। एक और मैं इंसर्ट करता हूँ, ठीक है। इसको मैं नीचे ले आता हूँ, डाउन, अगेन डाउन। यहाँ पे इसको मैं फिनिश 2 कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम डाल देते हैं, मटेरियल प्रॉपर्टी। और यहाँ पे भी हमने 25 mm डाल दिया, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक वॉल जो है लेयर्ड वॉल जो हमने क्रिएट कर ली है। इसके बाद ओके पे क्लिक करना है तो आपकी ये लेयर्ड वॉल जो है क्रिएट होगी। तो आप कितनी भी लेयर्स की वॉल इस कमांड की हेल्प से क्रिएट कर सकते हो। अभी मैंने आपको बताया था कि रेविट में जो है 3D, मतलब जब हम वॉल क्रिएट करते हैं 3D में वॉल ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है। देखो जब भी हम वॉल की कमांड लेते हैं, वॉल कमांड में जो हम प्रॉपर्टीज़ में थिकनेस सेलेक्ट कर लेते हैं, तो थिकनेस तो हमें मिल गई। तो कोई भी चीज़ को 3D बनाने के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, एक लेंथ, विड्थ और हाइट। जब हम प्रॉपर्टीज़ को सिलेक्ट करते हैं तो हमें वॉल की विड्थ मिल गई, और हम जब वॉल ड्रॉ कर रहे हैं तो हमें उसकी लेंथ भी मिल गई। तो अब हमने जो चीज़ डिस्कस नहीं किया वो है हमारी हाइट। तो हाइट कैसे पता चलेगी हमें, तो यहाँ पे आपका यहाँ पे भी लिखा हुआ है और यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो पहले हम यहाँ की बात करते हैं। तो यहाँ पे हाइट लिखा हुआ है, हाइट के साथ यहाँ पे लिखा हुआ है अनकनेक्टेड के नीचे आगे वैल्यू लिखी हुई है। तो मान लो मैं इधर 3 मीटर डाल देता हूँ, ठीक है। तो अब जो वॉल हमारी क्रिएट होएगी उसकी हाइट कितनी रहेगी, 3 मीटर, ठीक है। मैं चेक करवाता हूँ आपको। ये मैंने मान लो वॉल क्रिएट की, तो मैं इसको एलिवेशन में जाके चेक करता हूँ। एलिवेशन से आपको हाइट दिखेगी। तो अगर आप चेक करोगे, इस वॉल पे क्लिक करोगे तो इसकी हाइट है 3 मीटर, ठीक है। तो इसके अलावा और कौन सी ऑप्शंस हैं, इसको मैं डिलीट करता हूँ। तो वॉल कमांड पे जाते हैं। यहाँ पे अनकनेक्टेड के साथ एक ऑप्शन है लेवल 1। अब लेवल 1 रखेंगे, जैसे मैं लेवल 1 रखता हूँ तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो हाइड हो जाती है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है आप अगर एलिवेशन में ध्यान से देखोगे तो हमारे पास 2 लेवल बने हैं, लेवल 0 और लेवल 1। इन दोनों के बीच की हाइट 4 मीटर है। तो अगर हम लेवल 1 वहाँ पे हाइट में अगर हम लेवल 1 सेलेक्ट कर लेंगे तो इसका क्या मतलब है कि हमारी वॉल की हाइट उतनी बनेगी जितनी लेवल 0 और लेवल 1 के बीच हमने हाइट सेट की हुई है। तो जनरली जब भी हम प्लान बनाते हैं तो यहाँ पे लेवल 1 सेलेक्ट कर लेते हैं। उसका फ़ायदा क्या होता है कि अगर आप लेवल 0 और लेवल 1 के बीच की हाइट को चेंज करोगे तो वॉल ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। तो मैं अब करके दिखाता हूँ आपको। ये हमारी जो वॉल जो क्रिएट हुई है उसकी हाइट है जितना लेवल 0 और लेवल 1 के बीच का डिफरेंस है। अगर मैं इस पर क्लिक करके इसकी हाइट चेंज करूँ, मान लो ये मैंने हाइट चेंज कर दी,
तो वॉल ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से अपडेट हो जाती है। ठीक है, इसको हम लेवल को हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले आप ये देख लीजिए। ठीक है, तो मेक श्योर करना है कि आपको जब भी आपको वॉल क्रिएट करनी है तो आपको हाइट को मेंशन कर देना, नहीं तो हम बाद में भी एडिट कर सकते हैं, बट प्रेफरेबली आप उस समय एडिट कर लेना।